हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं मैडम मैरी क्यूरी पार्ट से भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न उत्तर। भाषा अध्ययन में पहला है क नंबर, आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं। ख नंबर, 1891 ईस्वी में वे रेलगाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गई। ग नंबर, चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। घ नंबर, उन्होंने रेडियम की खोज की। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, जैसे कि हम, वे, यह, उन्होंने। उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के स्थान में आता है। तुमने जो पाठ पढ़ा है उसमें ऐसे शब्द अनेक वाक्यों में हैं। उनमें से कुछ वाक्य चुनकर लिखो और सर्वनामों की पहचान करो। उत्तर है क नंबर, दोस्त प्यार से उन्हें मान्या पुकारते थे। ख नंबर, 24 साल की उम्र तक वे अपने जन्मस्थान में ही रही। ग नंबर, इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है जैसे उन्हें, वे, उन्होंने, ये सर्वनाम है। 2 नंबर, सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। क नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप। निजवाचक सर्वनाम जैसे आप। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो। अब निम्नलिखित वाक्यों के कोष्टकों में दिए गए सर्वनामों में से उपयुक्त सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क नंबर, कुछ खाकर ही बाजार निकलो। ख नंबर, हमारे संवाददाता ने यह सूचना दी है। ग नंबर, मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भौंकता। घ नंबर, मैं अपने काम पर लौट आया। अंग नंबर, जो कमाएगा वही खाएगा। तो इसमें हमने कोष्टकों में से जो सही उत्तर है उसे चुनकर रिक्त स्थान को भरा है। 3 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। क नंबर, वह खाता है, सामान्य वर्तमान। मैं पढ़ रहा हूँ, तात्कालिक वर्तमान। ग नंबर, प्रेरणा जाती होगी, संदिग्ध वर्तमान। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से यह पता चलता है कि इन वाक्यों की क्रियाओं से वर्तमान में कुछ होने या करने का बोध हो रहा है। क्रिया व्यापार के निरंतरता को ही वर्तमान काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं जो कोष्टक में दिए गए हैं। अब तुम भी इन वाक्यों के आधार पर कुछ वाक्य बनाओ। उत्तर, सीता पढ़ती है, सामान्य वर्तमान। मैं खेल रहा हूँ, तात्कालिक वर्तमान। नेहा आती होगी, संदिग्ध वर्तमान। 4 नंबर, वाक्यों में क्रिया का होना अति आवश्यक है। क्रिया का रूप वाक्य में विभिन्न कारणों से बदलता रहता है। इन कारणों में लिंग, वचन और काल प्रमुख है। नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से देखो। क नंबर, डिम्पल किताब पढ़ती है। ख नंबर, इकबाल किताब पढ़ता है। इन वाक्यों में डिम्पल स्त्रीलिंग है और इकबाल पुल्लिंग, इसलिए डिम्पल के साथ क्रिया का रूप पढ़ती हुआ जबकि इकबाल के साथ पढ़ता हुआ है। कुछ और वाक्य देखें जैसे मैं रोज खेलता हूँ, हम रोज खेलते हैं। पहले वाक्य में मैं एकवचन में है, इसीलिए इसके साथ क्रिया रूप हुआ खेलता हूँ। दूसरे वाक्य में हम बहुवचन का रूप है, इसलिए इसके साथ क्रिया का रूप हुआ खेलते हैं। कुछ वाक्य और देखें। क नंबर, नीरजा गाना गाती है। ख नंबर, नीरजा ने गाना गाया। ग नंबर, नीरजा गाना गाएगी। इन वाक्यों में क्रिया एक ही है, परंतु काल अलग अलग होने के कारण तीनों वाक्यों में क्रिया के रूप अलग अलग हुए हैं। पहला वाक्य वर्तमान काल में है, इसलिए गाना क्रिया का रूप गाती हुआ। भूतकाल में होने के कारण दूसरे वाक्य में गाया और भविष्य काल में होने के कारण तीसरे वाक्य में गाएगी हुआ। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। दाएं और दिए गए सही क्रिया रूपों को चुनकर उन वाक्यों को पूरा करो। क नंबर, गाय हमें दूध देती है। स्कूल में बहुत लड़के पढ़ते हैं। अमन इस बार छुट्टी में दिल्ली जाएगा। रीता ने खरगोश को गाजर खिलाया। मजदूर मिलकर काम करते हैं। सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है। अब देखते हैं पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ, जैसे कि आश्चर्यचकित, अचरज, विस्मित कर देना। अनगिनत यानी असंख्य, अनेक। विलक्षण यानी असाधारण। घरेलू यानी घर का, घर से संबंध रखने वाला। नामुमकिन यानी असंभव। खनिज यानी खान से निकाला हुआ पदार्थ। उपकरण यानी साधन, औजार, यंत्र। एनीमिया यानी खून की कमी या रक्त अल्पता की बीमारी। बेदाग यानी निष्कलंक। पहलू यानी पक्ष। प्रयोगशाला यानी वह स्थान जहां नए तत्वों को समझने, जानने या नई बातों का पता लगाने की दृष्टि से विविध प्रयोग किए जाते हैं। थकान यानी श्रांति, थकने का भाव। जर्जर यानी क्षत, जीर्ण, टूटा फूटा। युगांतरकारी यानी युग को बदलने वाला, महत्वपूर्ण। शोध यानी अनुसंधान, खोज।